स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। सीएम योगी के गढ़ में गरजी प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली में उमड़ा जन सैलाब। जन सैलाब को देखकर खिल गया प्रियंका का चेहरा। 30 साल बाद गांधी परिवार की जनसभा में जन सैलाब देख प्रियंका ने कहा यह परिवर्तन की तरफ इशारा है। इस दौरान प्रियंका ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष किया। उन्होंने जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि निषादों को मिलेगा उनका अधिकार। कांग्रेस की सरकार बनी तो साल में 3 सिलेंडर देंगे मुफ्त। इंडिया रिपोर्ट चैनल पर गोरखपुर की चंपा देवी पार्क से प्रियंका गांधी की रैली की ग्राउंड जीरो से ये बड़ी कवरेज इरफान सिद्दीकी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीट को एक साथ साधने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कहा कि अमित शाह जी कहते हैं कि अब यूपी में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ मंच पर अजय मिश्रा टैनी बैठे थे। मैं कहती हूं कि दूरबीन छोड़िए और चश्मा लगाइए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार जनता के खिलाफ आग उगल रही है, लोगों को मदद की जगह अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ महीने पहले प्रयागराज बसवार गांव गई। वहां पुलिस ने निषादों की नाव को जला दिया था। नदी पर किसी का अधिकार है तो वो निषादों का है। आज किसान प्रताड़ित हैं, त्रस्त हैं, सरकार उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। प्रियंका ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से बिल्कुल अलग चल रहा है। जहां लोग संघर्ष कर रहे हैं और जहां मदद की जरूरत है वहां सरकार कुछ नहीं करती है और सरकार मुंह फेर लेती है। खाद, खेती, फसल बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दे दी गई है। उन्होंने कहा कि खाद के लिए लाइन में लगे लोगों की मौत हो रही है। जब मैं मृत किसानों के परिवार से मिलती हूं तो वहां कुछ नहीं था, न वहां सरकार की मदद थी, न गैस सिलेंडर था तो सिर्फ उस किसान का रोता हुआ परिवार। कोरोना में जिसके भी रोजगार खत्म हुए, लेकिन उनके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। सारी संपत्तियां बेच डाली हैं। कांग्रेस ने रेल, हवाई अड्डा सब कुछ बना के दिया। 70 सालों की मेहनत भाजपा ने 7 सालों में गंवा दी है। 3 युवा हर रोज बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने जो चीनी मिलें लगवाई थी उसको सपा, बसपा और भाजपा सरकारों ने बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए लड़ूंगी, कांग्रेस आपके लिए लड़ेगी। मैं वो शक्ति देना चाहती हूं जो 40% महिलाएं जब राजनीति में आएंगी तो वो राजनीति को बदल देंगी। प्रियंका ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं आपकी समस्याओं को नहीं सुनते, हवाई जहाज में चढ़कर चले जाते हैं। गोरखपुर का जल भराव उन्हें नहीं दिखाई देता है। जिनका रोजगार छीना है उनको कोई सरकारी मदद नहीं दी गई, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने पर ऐसे परिवारों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाने का सपना दिखाया गया था, लेकिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने मोटरसाइकिल से उतारकर पैदल चलने पर मजबूर कर दिया है। जाति और धर्म के नाम पर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। गुरु मच्छेंद्रनाथ के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कृषि के लिए जो छूट है वो मछली पालन में भी दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से छुट्टा पशुओं को छुटकारा दिलाया है वैसे ही यूपी में भी इसका समाधान निकालेंगे। चंपा देवी पार्क में हुई प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को साधने के लिए एक प्रतिज्ञा को और जोड़ते हुए ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 3 घरेलू गैस सिलेंडर कांग्रेस मुफ्त देगी। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता इरफान सिद्दीकी कांग्रेस महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शहला अहरारी से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर इस वक्त राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी को लेकर आज एक गोरखपुर में कांग्रेस की प्रियंका गांधी जो कि महासचिव हैं एक रैली को संबोधित करने जा रही हैं और इस रैली को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश है। आपको तस्वीरों में दिखलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग नारा लगा रहे हैं अपने नेता के लिए और भीड़ इकट्ठा है। आप जहां तक तस्वीरों में देखेंगे कहीं पर भी आपको सीट खाली नजर नहीं आएगी। हर तरफ सिर्फ कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का नारा लगाते हुए दिख रहे हैं और आप मंच पे देखेंगे तो प्रियंका गांधी मंच पे विराजमान है। तमाम बड़े नेताओं के साथ वो बैठी हैं और उनका अभी स्पीच होना है जिसको लेकर यहाँ पर सभी लोग उत्सुक हैं कि प्रियंका जी मंच पर डैश पर आवें और अपने उद्बोधन से 2-4 बातें कहें। जिस तरह से आपको मालूम है कि प्रतिज्ञा रैली को लेकर गोरखपुर में प्रियंका आई हैं। उनकी 8 प्रतिज्ञाएं हैं जिसमें कई तरह से आज उसका ऐलान करेंगी।
महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने बहुत पहल की है। इसको लेकर यहाँ पे इस वक्त पूरे आप हाल में देखिएगा तो महिलाओं का एक अलग से एक पंडाल बनाया गया है जहाँ सिर्फ ही महिलाएं नज़र आ रही हैं। जैसा कि आपने देखा कि प्रियंका गांधी की रैली अब ख़त्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये रैली देखा जाए तो जिस तरह से मजमा यहाँ पर इकट्ठा हुआ था पूरी तरह से सफल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष शैला अरहरी जी। हम उनसे बात करते हैं कि महिलाओं के लिए जो प्रियंका गांधी ने आज ऐलान किया है उसके बारे में क्या कहती हैं। अरहरी जी, आप बताइए कि जो प्रियंका गांधी ने अभी महिलाओं की बात किया है और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने आज एक ऐलान यहाँ से किया कि 3 सिलेंडर वो फ्री करेंगी सरकार आने पर। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि महिलाएं जो हैं प्रियंका जी के दिल में रहती हैं और महिलाओं को जिस तरह से प्रताड़ना झेलनी पड़ी है पिछले कुछ दिनों में विगत इस सत्ता के तहत, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की पीड़ा जो है वो निकल करके आ रही है। और उन्होंने ये प्रतिज्ञा जो 7 प्रतिज्ञा लिया है उसमें आज एक ऐलान और किया कि वो 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे, क्योंकि जो महंगाई चरम सीमा पे है आज कहीं ना कहीं महिलाएँ अपनी गृहस्थी में जो 200 रुपये का तेल खा रही हैं, कहीं ना कहीं अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस संबंध में इन्होंने 3 कहा है और मुझे लगता है कि जब सत्ता आएगी तो कुछ और भी इसमें परिवर्तन करेंगे वो। जैसे कि हम लोग मीडिया में तमाम तरह की खबरें आती रहती हैं, इस वक्त राज्य कर्मचारियों की एक समस्याएं बहुत बड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू किया था आपकी पेंशन योजना, जिसको अटल बिहारी की वाजपेयी सरकार आती है और उसको ख़त्म कर देती है। क्या 8 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा आपको और ये नहीं जोड़ना चाहिए कि महिला जो भी राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना है उसको शुरू किया जाए? सर, हमारी जो भी काम होते हैं, जो नीतियाँ होती हैं, नीतियाँ और रीतियाँ कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी के तहत होती है। हमारे जुमलाबाजी नहीं होती है कि हमने बड़ी बड़ी चीज़ें ऐलान कर दी और बाद में हम जुमला देने लगे। तो हमें जुमला नहीं देना, इसके पीछे बहुत काम होता है। उस काम को करने के बाद ज़रूर इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो आपने देखा कि शैला जी का सीधे सीधे ये कहना है कि जो हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं, जो ऐलान करते हैं उसको पूरा करते हैं। बाकी आइंदा देखा जाएगा कि जो भी स्कीमें हैं उसको और भी ऐड करेंगे। और आज जो भी यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस की ये रैली बिल्कुल ही सफल हुई है। इरफान सिद्दीकी, इंडिया रिपोर्ट, गोरखपुर।